प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में पाठ संख्या 2 जो बहुपद है उसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलते हैं, आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। आज जो पाठ संख्या 2 है बहुपद, उसमें हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर चर्चा करेंगे और उसके आधार पर प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। तो पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे, किस प्रकार से ये एल्गोरिथम होता है। एक एल्गोरिथम आपने विभाजन एल्गोरिथम पहले यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक उसी की तरह ये एल्गोरिथम होता है लगभग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर क्या दिया है, यदि px और gx कोई दो बहुपद है, एक px आपके पास बहुपद है और एक क्या है gx, ये px बहुपद है और एक gx कोई दो बहुपद है, जहाँ gx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो दूसरा बहुपद है gx वो 0 के बराबर नहीं है। दो आपके पास बहुपद है, एक px है और एक gx बहुपद है और gx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तब क्या होता है, तो हम बहुपद qx और rx, अब दो बहुपद और आ गए। पहले दो बहुपद कौन से थे, px और gx, जिसमें gx नॉट इक्वल टू 0। तो हम बहुपद जो नए बहुपद हैं अब qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे हमने अब नीचे लिखे हैं। तो कुल कितने बहुपद हो गए आपके पास, 4, px और gx, जिसमें gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो qx और rx जो नए बहुपद हैं उनको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका में देखा था, वहाँ पर px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। अब क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं, जो ये px होता है ये भाज्य होता है। ये क्या प्रदर्शित करता है आपका, भाज्य। भाज्य का मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये gx क्या प्रदर्शित करता है, भाजक। क्या प्रदर्शित करता है, भाजक। ये लिखा भी हमने, ये पहला वाला px क्या प्रदर्शित कर रहा है, भाज्य। ये gx क्या प्रदर्शित करता है, भाजक, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है। भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है। भागफल, ये qx, क्यूटेंट कहते हैं इसको, तो इसको भागफल हम कहते हैं। भागफल भागफल को रिप्रेजेंट करता है qx और x रिमाइंडर शेष फल को प्रदर्शित करता है rx। तो ये एक विभाजन एल्गोरिथम को प्रदर्शित करते हैं। अगर 4 बहुपद हमारे पास यहाँ है, इसमें ध्यान देना है, gx इज नॉट इक्वल टू 0, px भी बहुपद है, gx भी बहुपद है, qx भी बहुपद है, rx भी बहुपद है। तो इस प्रकार से 4 बहुपदों को हम लिख सकते हैं, जहाँ gx जो भाजक है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 से भाग नहीं दे रहे हम। तो ये होता है px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका, जहाँ rx, ये कंडीशन है यहाँ पर कि rx जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, या जो rx की घात है वो gx से छोटी होनी चाहिए, यानी जो शेषफल की घात है वो किससे छोटी होनी चाहिए, भाजक की घात से छोटी होनी चाहिए। ये पिछले 9th क्लास में आप देख चुके हैं, जब हमने भाग एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया था, तो उस समय हमने प्रश्नों को हल किया था। तो आप जो शेषफल होता है उसकी घात हमेशा gx की घात से छोटी होनी चाहिए, वहाँ तक हम उसको भाग देते रहते हैं। तो आपने मेनली ये या ध्यान में रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। और ये कंडीशन है, rx 0 भी हो सकता है शेषफल, और rx जो शेषफल है वो भाजक की घात से छोटी होनी चाहिए, यानी rx की घात gx की घात से छोटा होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब ये सवाल है हमारे पास यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 का। क्या लिखा है 2.3 में, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, हमने भागफल और शेषफल ज्ञात करना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये पहला सवाल है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर px बराबर ये लिखा है x² माइनस 3x²।
क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। और दूसरा बहुपद दे रखा है हमको जी एक्स बराबर दे रखा है x² माइनस 2 दे रखा है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ। प्रश्न संख्या 1 का पहला खंड कर रहे हैं, पी एक्स और जी एक्स का मान हमें दिया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। ये है आपका प्रश्न संख्या 1। तो ये पी एक्स का मान है जो आपको दिया है प्रश्न संख्या 1 में, अभी हमने पीछे देखा प्रश्नावली 2.3 में। पी एक्स का मान कितना दे रखा है, ये एक्स क्यूब एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये पी एक्स का मान दे रखा है। और जी एक्स का कितना मान दे रखा था हमें वहाँ पर, x² माइनस 2। तो पहले मैंने सबसे पहले जो सवाल में दे रखा था उसको लिख दिया, पी एक्स और जी एक्स के मान लिख दिए। अब क्या करना है, मैंने यहाँ भाग देना है। भाग देंगे, किस में देंगे, आपका जो पी एक्स होता है वो भाज्य होता है और जी एक्स क्या होता है, भाजक होता है, हमें मालूम है। तो आप जब भी भाग देते हैं, मान लीजिए आपने दिया 12 या 13 भागा 4 दे रहे हैं आप, तो क्या करते हैं, ये क्या है, ये 13 क्या है, भाज्य, और 4 क्या है, भाजक। तो कैसे लिखते हैं, 4 का भाग अगर 13 में देना है तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको अंदर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो बाहर लिखते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जी एक्स क्या है, भाग दिया रहा है, जी एक्स से भाग दिया जा रहा है, और किस में भाग दिया जा रहा है, पी एक्स में भाग दिया जा रहा है। तो पी एक्स वाला जो पद है वो अंदर लिखा जाएगा भाग के, और इस चिन्ह के अंदर, और जो जिससे भाग दिया जा रहा है, जी एक्स से भाग दिया जा रहा है, उसको हमने ये भा लिख दिया। क्लियर, यानी जी एक्स को हम भा लिखेंगे और पी एक्स वाले मान को अंदर लिखेंगे। इसके मैंने पी एक्स वाले में भाग दिया जाएगा जी एक्स से। तो देखें यहाँ पर क्या होता है, x² माइनस 2, ये बाहर लिख दिया हमने जी एक्स का मान, और अंदर क्या लिख दिया हमने इसके, ये x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3। ठीक, ये पी एक्स हमने अंदर उतार दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने यहाँ पर देखें, अब देखो यहाँ पर जो है पहला पद कौन है, x² है x² माइनस 2 है ना, पहला पद x²। और यहाँ पर कौन है, ये पहला पद कौन है, x की घात 3 जो अंदर लिखा है, x की घात 3 पहला पद है, यहाँ पहला पद कौन है, x²। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे, साइड में रफ वर्क करेंगे इसका प्रथम पद निकालने के लिए, कि प्रथम पद यहाँ भागफल में क्या आना है। पहले सबसे पहले यही करते हैं कि भागफल में पहला पद क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ x पहला पद देखते हैं, जो भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद। तो भाजक का पहला पद हमने लिख दिया x की घात 3, और भाजक का पहला पद कौन है, x²। तो ये लिख देंगे x की घात 3 बटा x की घात 2 लिख दिया हमने, x की घात 3 बटा x की घात 2। ठीक है, तो x की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया हमने आगे x गुणा x, 3 बार x लिख दिया, और x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x। तो 2x से ये 2x ऊपर है, 3x ऊपर है, 2x नीचे है, तो 3 में से 2 तो कट जाएंगे, इस वाले से ये वाला कट जाए, ये और ये कट जाएंगे 3, तो कितने x बच जाएंगे, कितने x बच जाएंगे, यहाँ पर 1 x बच जाएगा, केवल ये वाला x बच जाएगा। बाकी ये इससे ये वाला x कट जाएगा, और इससे ये वाला 2x ऊपर वाले या 2x नीचे वाले कट जाएंगे, तो शेष 1 x बचेगा। तो कितना x बचा, x बचा। तो x को हम यहाँ भागफल में लिख देंगे, जहाँ पर ये भागफल है इसके बाहर लिख देंगे x, जो यहाँ पर प्रथम पद में आया। क्या किया हमने, कैसे निकाला हमने, ये यहाँ पर फिर से ध्यान से देखिए कि जो जिसमें भाग दे रहे हैं आप, जिस चीज़ में भाग दे रहे हैं, यानी भाज्य का जो पहला पॉइंट है, पहला जो है सबसे बड़ी घात वाला, ये पहली बड़ी घात वाली ध्यान में रखना, ये बड़ी घात वाला होना चाहिए। जो सबसे बड़ी घात वाला है उसको यहाँ सबसे बाहर लिख देंगे, और जो यहाँ सबसे बड़ी घात वाला है उसको नीचे लिख देंगे, पहला पद जो सबसे बड़ी घात वाला चर राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं मान। तो यहाँ पर कितना आया, ये इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास कितना है, x आया। अब क्या करना है आपने दूसरे स्टेप में, जब ये x आ गया तो इस x का गुणा अब इस भाजक से करते हैं, x² माइनस 2। तो ये दूसरे स्टेप में हमने यहाँ पर किया है, यहीं पर किया है, x² माइनस 2 लिखा है, ये भाजक है, गुणा x जो यहाँ भागफल में लिखा आपने पहला पद, जो अभी ऊपर आया है, जो ये x आया ना यहाँ पर, ये x का गुणा जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसी को तो लिखा हमने यहाँ पर ये x को, तो x का गुणा किससे करेंगे, ये भाजक से, x² माइनस 2 से। क्या गुणा, तो x का गुणा x² से होगा तो कितना आ गया, x माइनस 3, और x का गुणा 2 से होगा तो कितना आ गया, माइनस 2x। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे। पर यहाँ पर लिखने का एक तरीका होता है कि x की घात 3 के नीचे आप x की घात 3 को ही लिखेंगे, स्क्वायर वाले पद के नीचे स्क्वायर वाला पद ही लिखेंगे,
एक्स वाले पद के नीचे एक्स वाला पद ही लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर है x की घात 3 है तो x की घात 3 को ठीक हमने x की घात 3 के नीचे लिखा रखा है, यहाँ पर x की घात 3 के नीचे x की घात 3 लिखा। और फिर -2x है, -2x को कहाँ पर लिखेंगे? अब देखो यहाँ पर नहीं लिखा हमने, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखा, किसके नीचे लिखा? ठीक 5x के x वाला जो पद है उसके ठीक नीचे आपने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब आप ये लिखेंगे गुणा करके जो लिखेंगे तो क्यूब वाले पद के नीचे क्यूब वाला पद यानी जिसकी घात 3 होगी उसके नीचे 3 घात वाला पद ही लिखेंगे, 2 घात वाले पद के नीचे 2 घात वाला पद ही लिखें, 3 घात वाले पद के नीचे 3 घात वाला पद, 2 घात वाले पद के नीचे 2 घात वाला पद, x घात वाले पद जहाँ पर x की घात 1 है उसके नीचे x घात वाला पद और अचर राशि के नीचे अचर राशि ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, इसको घटाना है, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, अब इसको घटाना है। तो इसके लिए घटाने के लिए क्या होता है, चिन्ह आप परिवर्तित करेंगे। देखो ये -2x था, यहाँ पर -2x था, ये -2x था, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धन का हो गया। देखो ये हमने ये लाल से इसे यहाँ पर धन का चिन्ह लगा रखा है। और इसी तरह से ये x की घात 3 का चिन्ह क्या था, यहाँ पर धनात्मक था। x की घात 3 का चिन्ह कैसा था, यहाँ पर धनात्मक, तो इसको भी क्या बना देंगे, ऋणात्मक। यानी धन वाले चिन्ह ऋण बन जाएंगे और ऋण वाले चिन्ह धन बन जाएंगे। तो ये ऋण का धन हो गया और ये x की घात 3 कैसा था, धनात्मक था, ये तो ये क्या बन गया, ऋणात्मक बन गया। अब क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो देखो ये x की घात 3 ऊपर पॉजिटिव है, धनात्मक हो गया, और ये नीचे x की घात 3 यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो x की घात 1 धनात्मक है, 1 ऋणात्मक है, तो क्या आ जाएगा, 0। ये क्रॉस मैंने यहाँ पर दिखा दिया, क्रॉस से। शेष कितना बचा यहाँ, फिर यहाँ पर कितना बचा, अब शेष यहाँ पर कितना बचा, ये -3x ऊपर से नीचे उतर जाएगा, -3x²। अब देखो ये +5x धनात्मक है और 2x भी अब धनात्मक हो गया, यहाँ पर ये प्लस होगा, पहले माइनस था हमने चेंज किया उसका चिन्ह, तो अब कितना हो जाएगा, +7x। और फिर ये -3 का -3 उतर जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये दूसरा पद आ गया हमारे पास, ये घटा के हमारे पास जैसे हम भाग देते वो आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, फिर क्या देखना है, यहाँ पहला पद देखना है। यहाँ पहला पद क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर फिर पहला पद क्या है, x² है भाजक का, और भाजक का अब फिर दूसरा घटाने के बाद जो आया हमारे पास उसका पहला पद देखना है। देखो यहाँ पर कितना है ये पहला पद, -3x²। तो जो ये घटा के आया उसका पहला पद देखो -3x² है, तो हमने यहाँ पर -3x² लिख दिया। और इसका पहला पद कितना था, जो ये भाजक था जिससे भाग दिया जा रहा है, उसका पहला पद कितना है, x², वो x² लिख दिया हमने। तो कितना हो जाएगा, -3x² बटा x²। x² से x² कट जाएगा तो कितना शेष बच जाएगा हमारे पास, -3। x² से x² कट गया, ठीक है, तो कितना शेष बच गया, -3। तो इस -3 को हम इस x की जगह यहाँ भागफल में लिख देंगे। आ रही बात समझिए, इसको हम कहाँ लिख देंगे, भागफल चिन्ह सहित। -3 है तो -3, अगर +3 होता तो +3 लिखते, अगर 3 आता केवल तो +3 लिखते। यहाँ पर -3 आया तो -3 लिख दिया। अब इस -3 का गुणा, इस -3 का गुणा किससे करना है आपने, इस x² -2 से आपने करना है। तो अगले यहाँ पर हम फिर से इसको अलग से कर लेंगे। पहले ये हमने कर दिया, यहाँ पर इस -3 का गुणा किससे करना है, x² -2 से। तो ये x² -2 से -3 का गुणा किया, तो -3 गुणा x² कितना होगा, -3x²। और -3 का गुणा फिर -2 से किया तो माइनस माइनस का प्लस, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब इसके ठीक नीचे लिख देंगे, जैसे हमने अभी ऊपर किया ठीक वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इस -3x² + 6x को हम यहाँ रखेंगे, पर ध्यान रखना है कि x² वाले पद के नीचे x² वाला पद, x वाले पद के नीचे x वाला पद और अचर पद के नीचे अचर पद। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पद हैं केवल, कौन कौन से हैं, एक x² वाला पद है और एक अचर पद है। तो x² वाले पद के नीचे रख देंगे हम -3x²। तो ये -3x² रख दिया हमने, -3x² के नीचे ये ठीक -3x² ही आया हमारे पास, -3x² रख दिया। अब देखो यहाँ x वाला पद नहीं है तो x वाले पद के नीचे हमने कुछ नहीं रखा। फिर अगला पद कौन है हमारे पास, 6। तो 6 अचर पद है तो 3 के नीचे हमने ये 6, ठीक है। अब क्या करना है, आपने चिन्ह बदल देने। मैंने कहा जब आप इस तरह से रख देंगे मान तो चिन्ह बदल देंगे। अब 6 का चिन्ह क्या था, धन का था, धन का है, तो अभी क्या हो जाएगा, घटाने आपने तो ऋण का हो जाएगा। और यहाँ पर ये -3x² का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, धनात्मक। यानी ऋण चिन्ह धन, धन और धन चिन्ह ऋण के हो जाएगा। मतलब गुणा करने के बाद जब आप घटा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3x² - 3x² ये ऋणात्मक हो गया, और नीचे वाला कैसा हो गया, धनात्मक। एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, सेम राशि है, तो क्या हो जाएगा, 0। ये मैंने क्रॉस से दिखा दिया। ऊपर से कितना उतर जाएगा, 7x के नीचे कुछ नहीं, वो वैसे उतर जाएगा। और ये -3 है और ये +6 हो गया,
सॉरी ये -3 है और ये -6 हो गया, ये -6 है, ये -3 है, तो -6 दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, -9 6 3 9 और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको यहीं पर रोक देंगे भागफल, क्यों? क्योंकि ये Rx है, यहाँ पर Rx क्या हो गया, देखो Rx जो शेषफल है इस लेस देन हो गया Gx की घात के, जो Rx की घात है, ये यहाँ पर घात है, Rx की घात, Rx की घात, Rx की घात, अभी हमने पीछे देखा था Rx की घात छोटी होनी चाहिए किसकी घात से, Gx की घात से, Gx की घात से, यानी किसकी घात बड़ी होनी चाहिए, Gx की बात, जिससे भाग दे रहे हैं, Gx है वो जिससे भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो Gx की घात बड़ी है x की घात 2 है, और यहाँ पर x की घात यहाँ पर x की घात कितनी 1 है, यानी Rx की घात कितनी अब छोटी हो गई और Gx की घात कितनी हो गई, बड़ी हो गई। यहाँ पर तो क्या था, ये देखो इससे पहले वाले पद में यहाँ पे x की घात 2 थी अधिकतम, और यहाँ x की घात कितनी थी, 2 समान थी x की घात, किंतु अब यहाँ पर कितना हो गया इस नीचे वाले पद में जो 7x - 9 आया, यहाँ x की घात कम हो गई और Rx की घात मतलब कम, Rx की घात कम हो गई और Gx की घात ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भाग देना रोक देंगे। ये पिछले साल आप 9th में भी देख चुके हैं। यहाँ पर घात क्या हो गई, यहाँ पर ये घात कम हो गई Rx की और Gx की घात ज़्यादा है, तो अब भाग नहीं देंगे, यही शेषफल हो जाएगा 7x - 9। और जो ये x - 3 है ये भागफल होगा, भागफल को हम क्या कहते हैं, Qx, और शेषफल को क्या कहते हैं, Rx। ये शेषफल हो गया जो घट गया है, और ये साइड में जो आया वो भागफल। तो अब हमने इसको विभाजन एल्गोरिथम से देखना है कि ये जो आ रहा है वो सही है कि गलत है। अब हमारे पास जो px का मान है ये इतना ही आना चाहिए। अब हम विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अभी पीछे हमने देखी, भाज्य को क्या कहते हैं, px, भाजक को क्या कहते हैं, gx, और भागफल को क्या कहते हैं, qx, और शेषफल को क्या कहते हैं, rx कहते हैं। तो ये मान रखिए इसमें, देखो gx का मान हमारे पास कितना है, gx का मान हमारे पास है x² - 2 रख दिया, Qx का मान आपके पास है ये आया, ये साइड में जो है ये भागफल आया x - 3, तो ये x - 3 हमने यहाँ पर ये रख दिया। और शेषफल कितना है आपके पास, यहाँ पर ये शेषफल आया कितना है, 7 - 9, ये 7 - 9 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए तो ये आ जाएगा x² - 2 और गुणा x - 3, गुणा करेंगे पहले x का गुणा x² से करेंगे, इस x का गुणा किससे करेंगे, पहले इस वाले x का गुणा किससे करेंगे, इस x² से। तो x² से गुणा करके कितना आया, ये x की घात 3 आया, यहाँ पर ये x की घात 3, ये x की घात 3 आया। किसका गुणा किससे किया, x² का गुणा x से किया, इस वाले x से, तो x की घात 3 आया, ये x की घात 3। फिर दूसरा पद x का गुणा किससे किया, 2 से, तो ये -2x आ गया यहाँ पर, ये -2x आ गया यहाँ पर। फिर अब -3 का गुणा किससे करेंगे, अब x² से, तो 3 का गुणा x² से करेंगे तो कितना आएगा, -3x²। और फिर इस 3 का गुणा किससे करेंगे, -2 से करेंगे, तो -3 गुणा -2 कितना होगा, 3 दूनी 6, और माइनस का प्लस, ये 6 आ जाएगा। और आगे इतना ही उधर जाएगा, ये प्लस साइन के साथ 7x - 9। बात समझे, ये गुणा करके आप जानते हैं कैसे गुणा होता है। तो अब अगला पद क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की घात 3, ये ऐसे उतर जाएगा। फिर अब देखो इसको घात को क्रम से लिखेंगे, आप बड़ी घात को पहले लिखेंगे, x की बड़े घात वाले पद पहले लिखेंगे और छोटी घात वाले बाद में। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपने पूरे सवाल में कि x की बड़ी घात वाले पहले लिखेंगे और छोटी घात वाले बाद में रखेंगे। तो x की घात 3 पहले लिख दिया, फिर -3x², उससे छोटी घात वाला आपने फिर लिख दिया -3x², इसकी घात x की घात 3 है, और इसके बाद जो घात है x की घात वो कौन है, x² वाला है। x² वाला और पद है कोई नहीं है, तो इसको रख दिया हमने यहाँ पर -3x²। फिर x घात वाला -2x रख दिया, फिर 7x रख दिया, अगला एक और पद x वाला प्लस 7x, प्लस अचर पद सबसे लास्ट में रखेंगे 6 और -9। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये x की घात 3 -3x² इतना ही रहेगा, और ये -2x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 7 धनात्मक है और 2x ऋणात्मक है, तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 5x, बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है तो धन चिन्ह आएगा, प्लस 5x, और 6 में से 9 गया कितना हो गया, 3, और 9 कैसे, ये बड़ी संख्या ऋण चिन्ह की है तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, -3।
तो आप देखिए जो हमने ये अभी इससे निकाला, ये भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल से, देखो कितना मान आ गया, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये ठीक वही मान है जो px का है। देखो px और ये मान सेम है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये किसके बराबर हो गया, px के। तो ये विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपने इसको निकाल लिया, इस सवाल को। ठीक है ना। तो ये पहला सवाल था। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, दूसरा सवाल भी ठीक ऐसा ही है। देखें दूसरा सवाल क्या है, यही सवाल है दूसरा। यहाँ पर दूसरा सवाल का, ये पहले सवाल का दूसरा खंड जो है, px का मान कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है यहाँ पर px का मान x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और gx का मान कितना दे रखा है आपने, gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो मैं इस दूसरे खंड को आगे लिख देता हूँ और इसको हल करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हमने, px जो आपको सवाल में दे रखा था, px बराबर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, पीछे सवाल में दे रखा, आप सवाल में देख सकते हैं। फिर दूसरा gx दे रखा है हमको, gx का मान कितना दे रखा था, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये दे रखा हमें gx। अब मैंने आपको कहा कि आपने इन सवालों में ध्यान देना है कि पहले बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद और लास्ट में अचर पद आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। देखो जो जी एक्स का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर, फिर चर पद दे रखा है, फिर एक्स वाला पद दे रखा है, क्रम से नहीं है, बहुपद के जो क्रम होता है उसके अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर एक्स, यहाँ पर ये एक्स की घात 2 है, 2 घात वाला पद है, इसके बाद कौन सा घात वाला पद आएगा, 1 घात वाला, तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स हो गया। और फिर लास्ट में कौन आएगा, अचर पद। तो हमने इसको क्रम से रख दिया, जो इसका सिस्टमेटिक ढंग होता है, जी एक्स को तरीके से रख दिया, पहले बड़ा घात वाला पद, फिर उससे छोटा घात वाला पद और लास्ट में अचर पद। तो अब देखें इसमें क्या करना है आपने, जो ये पी एक्स हमने कहा था जो भाज्य है, पी एक्स भाज्य होता है, उसको अंदर लिख दिया हमने इस चिन्ह के, भाग वाले चिन्ह के अंदर। और जो जी एक्स है जिससे भाग दिया जाता भाजक, उसको हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला मान हमने यहाँ लिख दिया। अब भाग देंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये भार लिखा है जो भाजक है उसमें जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता है कौन है यहाँ, एक्स स्क्वायर, यानी पहला पद। और यहाँ पहला पद कौन है, यहाँ एक्स की घात 4। तो एक्स की घात 4 को प्रथम पद में, यहाँ पर प्रथम पद में एक्स की घात 4 को ऊपर लिख देंगे और एक्स की घात 2 को यहाँ नीचे लिख देंगे। एक्स की घात 4 का मतलब एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स 4 बार, और नीचे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणा एक्स, 2 एक्स कट जाएंगे, ऊपर के 2 एक्स नीचे वाले 2 एक्स से कट जाएंगे, तो कितने एक्स बच जाएंगे हमारे पास, केवल 2 एक्स बच जाएंगे। 2 एक्स बच गए तो एक्स गुणा एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को कहाँ लिख देंगे हम, इस जो ये एक्स स्क्वायर आया है इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर जहाँ पर भागफल में लिख दिया, ये भागफल है, क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स का मान होता है, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा किससे होगा, इस वाले एक्स स्क्वायर का गुणा किससे होगा, जो एक्स स्क्वायर आया है यहाँ पर, ये जो भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा होगा। तो ये हमने गुणा कर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो बाहर है, और गुणा एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स की घात 4, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स माइनस एक्स से होगा तो कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो कितना होगा, एक्स की घात 2। अब इस मान को कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स की घात 4 वाले पद के नीचे एक्स की घात 4, और एक्स की घात 3 वाले पद के नीचे एक्स की घात 3 रखेंगे। तो देखो कैसे रखेंगे मान, पहला जो हमारे पास जो यहाँ पर पहला मान है एक्स की घात 4 है, तो एक्स की घात 4 के नीचे एक्स की घात 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये दूसरा पद एक्स स्क्वायर वाला है, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर वाला पद ही यहाँ इसके नीचे रखना है। अब यहाँ पर दूसरा पद कौन है, यहाँ पर दूसरा पद हमें यहाँ पर जो मिला वो एक्स की घात 3 वाला है, पर उसको नहीं रखेंगे, कौन सा रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला। ये एक्स स्क्वायर वाला पद हम यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर वाले के नीचे। तो क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने ये प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पर, ये वाला पद रख दिया एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पर। ये अब आगे आप रख दो, आगे कोई पद नहीं है हमारे पास, केवल एक्स की घात 3 है, तो अब एक्स की घात 3 हमने एक्स वाले के नीचे रख दिया, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे उसको, सही ढंग से रख लेंगे। ठीक है, अब क्या कहा मैंने, इसके बाद अब आप इसको घटाएंगे, यानी आप चिन्ह बदल जाएंगे, इसके बाद आपके चिन्ह बदल जाने हैं। यहाँ पर ये एक्स की घात 3 का चिन्ह कैसा है, माइनस का है, तो अब ये प्लस हो जाएगा, ये नीले ये लाल रंग के चिन्ह से हमने दिखा रखा है प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस घटाने पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ चिन्ह कैसा आ जाएगा इसका, प्लस एक्स की घात 4 का, इसका क्या हो जाएगा, माइनस।
तो अब क्या करना है आपने इसमें, देखो x की घात 4 से x की घात 4 कट जाएगा, क्योंकि x की घात 4 धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो 0 मैंने यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा दिया। अब ये 3x² है, देखो यहाँ पर ये 3x² है और x² है, 3x² है और एक x² है, ठीक है। तो मैं इस मान को पहले बाद में रखता हूँ, मुझे क्रम से रखने हैं। पहले x की घात 3 भी है यहाँ पर, तो मैंने पहले ये x की घात 3 वाला पद लिखा है। x की घात 3 का चिन्ह कैसा हो गया, अब धनात्मक हो गया, तो मैंने इसको रख दिया पहले, ये x की घात 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? मैं इसको पहले इसलिए रख रहा हूँ कि वो क्रम से आ जाए, जिससे बाद में हमें सवाल करते हुए दिक्कत ना हो। अब इसको करेंगे, अब इस वाले पद को हल करेंगे, -3x² और ये -x², -3x² ऊपर है और -x² नीचे है, प्लस का माइनस हो गया ना चिन्ह, तो कितना हो जाएगा, -3 ऊपर है, -x² नीचे है, -3x² और -x², तो कितना हो गया, -4x², ये -4x² आ गया। और फिर कितना बचा शेष, 4x, और आगे कितना है ये शेष 5, ठीक है। ये घटा के आ गया हमारा पहला पद। अब आपने क्या करना है, फिर यहाँ से जो पहला पद है और यहाँ का जो पहला पद है उसको लेना है, तो द्वितीय पद वो हो जाएगा। यहाँ का पहला पद कितना है, x की घात 3, और यहाँ का पहला पद कितना है, ये x²। तो x की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम, x गुणा x गुणा x, और x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x। 2x नीचे वाले 2x ऊपर वाले कट जाएंगे, तो कितना x बच जाएगा, हमारे पास केवल एक x बच जाएगा, ये x होगा। इस x का चिन्ह कैसा है, धनात्मक, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ भागफल में लिख दिया, ये x हो गया, ठीक है। अब इस x का गुणा किससे होना है, इस x का गुणा किससे होना है, अब इस x का जो ये x आया आपके पास, यहाँ लिखा आपने, इस x का गुणा किससे होना है, इस gx से, जो बाहर है आपका है भाजक जो है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, x² माइनस x प्लस 1 ये लिख दिया, जो ये मान है यहाँ पर लिख दिया, और फिर ये x लिख दिया हमने गुणा x से। तो x का गुणा x² से होगा तो कितना हो गया, ये x की घात 3, और फिर इस x का गुणा इस x से होगा, -x से होगा, तो कितना हो जाएगा, x², और फिर इस x का गुणा जो x है, इस x का गुणा 1 से होगा, तो कितना होगा, 1 गुणा x कितना हो गया, x। इस मान को फिर जो ये मान आया हमारे पास, यहाँ पर ये मान आया, इस मान को हमने यहाँ पर लिख दिया, x की घात 3 के नीचे x की घात 3 वाला पद, तो x की घात 3 के नीचे हमने x की घात 3 वाला पद रख दिया। फिर -x², ये -4x² है, x² वाला पद है, उसके नीचे ठीक नीचे हमने कौन सा पद रखा, ये x² वाला पद। फिर ये x है, लास्ट जो पद है वो x है, x के नीचे ये 4x के नीचे फिर हमने x का पद रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाना है तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ -x² का चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, और x की घात 3 का चिन्ह कैसा है, पहले प्लस है, तो ये माइनस, जो ये बाद में मैंने ये लाल चिन्ह से चिन्ह लगा रखे हैं प्लस माइनस के, बाद में जब आप घटाते समय इसके चिन्ह बदलेंगे वाले चिन्ह है, ठीक है। और जो उसके आगे हैं पहले से जो चिन्ह है वो उसके पहले के चिन्ह है। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x की घात 3 क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और x की घात 3 यहाँ ऋणात्मक हो गया, तो ये क्रॉस हो गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा, ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब यहाँ पर देखो ये 4x² ऋणात्मक का है, और ये x² जो यहाँ पर आया, ये x² कैसा है, ये -4x² कैसा है यहाँ पर, धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक, और ये जो x² बचा ये अब धन हो गया, इसका चिन्ह x² का चिन्ह कैसा हो गया, धनात्मक, तो -4x² है और नीचे +x² है, -4x² ऊपर है और नीचे कितना है, +x², तो ऋण 4x² में से धन x² क्या होगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा, एक x² कम हो जाएगा, तो कितना आया ये, यहाँ पर ये आया -3x², ठीक है। अब आगे कितना बचा, ये 4x है और ये x है, ठीक है, किंतु ये 4x है और ये x का चिन्ह यहाँ पर कैसा है, माइनस का, ये चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, माइनस चिन्ह x के पहले, तो 4x में से x गया तो कितना हो जाएगा, ये 3x आ जाएगा, यहाँ पर ये 3x आ गया, और 5 का 5 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पर, अब देखो आप अभी भाग देंगे कि नहीं देंगे, ये देख रहे हैं हमने, देखो यहाँ पर अभी x² है और यहाँ भी x² समान घात है, rx की घात समान है और gx की घात समान है, यानी भाग देंगे। यहाँ शेष फल में इसकी घात अभी छोटी करनी है हमने, इस वाले यहाँ जो आएगा वो घात छोटी होनी चाहिए या 0 होना चाहिए rx का मान। तो अब देखो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर भाग देंगे, तो यहाँ भी पहला पद जो है x² है, और यहाँ पहला पद कौन सा है, -3x², तो तृतीय पद में ये -3x² हमने ले लिया पहला पद, और यहाँ से ये पहला पद कौन सा ले लिया, x², तो x² से x² कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा शेष, -3,
यहाँ पर कितना शेष बच गया ये -3, तो इस -3 को हम यहाँ लिख देंगे। अब इस -3 का गुणा किससे होगा, यहाँ इस वाले पद से होगा, x² - x + 1 से होगा। तो अब इस मान को हम यहाँ रख देंगे, तो इसका गुणा हमने इससे कर दिया -3 से, x² - x + 1 का गुणा हमने -3 से गुणा कर दिया। तो -3 का गुणा x² से होगा तो कितना होगा, -3x², -3 का गुणा फिर -x से होगा तो माइनस का कितना हो गया ये +3x, और फिर इस -3 का गुणा 1 से होगा तो कितना हो गया ये -3। ठीक, तो इस मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख दिया हमने, ये मान रख दिया -3x² के नीचे x², x के नीचे x और अचर राशि के नीचे अचर पद हमने रख दिए। अब देखिए इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, फिर घटाने हैं तो मान यहाँ पर बदल जाएंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, 3 का चिन्ह माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 3x का चिन्ह कैसा है यहाँ पर धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, लाल चिन्ह से हमने दिखा रखा है। और इसी तरह से ये 3x का चिन्ह यहाँ पर क्या था, पहले माइनस था, अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब घटा देंगे इसको, देखो क्या होगा, ये 3x² का चिन्ह -3x का चिन्ह कैसा है यहाँ ऋणात्मक, और यहाँ पर ये 3x² का चिन्ह अब क्या हो गया, पहले ऋणात्मक था अब धनात्मक हो गया, तो एक धन वाला हो गया एक ऋण वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने क्रॉस साइन से यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर ये फिर 3x है और यहाँ पर ये क्या है -3x, +3x और -3x क्या हो जाएगा, एक धनात्मक ऋणात्मक सेम राशियाँ हैं तो ये भी क्रॉस से मैंने यहाँ पर दिखा दिया, 0 हो जाएगा। और ये 5 धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब देखें यहाँ पर केवल कितना बचा आपके पास 8, यानी अब जो ये Rx है ये किसका मान है, Rx है, ये शेषफल है। तो ये शेषफल देखो Rx, अब घात ये Gx है, ये कौन सा है आपका यहाँ पर ये Gx, तो Gx की घात कितनी ज़्यादा है और Rx की घात कितनी है आपकी, कुछ नहीं है यहाँ पर, R है x की घात कुछ, तो Rx की घात 0 है यहाँ पर, Rx की घात मतलब x की घात कितनी है 0, यानी Rx की घात कितनी है 0। तो कहने का मतलब Rx > Gx हो गया। तो अब भाग की प्रक्रिया आप यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये Rx है और ये जो ये मान आया ये क्या है आपका Qx, यानी भागफल है, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, और ये जो है ये Gx का जो मान है वो भाजक हो गया। तो अब विभाजन एल्गोरिथम में इस मान को रखेंगे, आपको मालूम है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल। भाज्य को px से प्रदर्शित करते हैं, भाजक gx हो गया, भागफल qx हो गया और शेषफल क्या हो गया rx हो गया। तो हम मान रख देंगे, gx का मान ये है आपके पास, ये लिखा है आपने यहाँ पर gx का मान, ये gx का मान रख दिया आपने, gx की जगह x² - x + 1 जो ये मान है यहाँ पर ये रख दिया। अब qx का मान ये रख दिया आपने, qx कौन है, ये है qx, x² + x - 3, तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया qx का x² + x - 3, सेम ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। और तीसरा क्या है आपके पास rx कौन है, जो शेषफल है, ये शेषफल rx जो है कितना है हमारे पास यहाँ पर शेषफल कितना है 8, तो 8 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर इस x² का गुणा पहले x² से किया, x² का गुणा x² से किया तो x की घात 4 आ गया, फिर इस x² का गुणा इसी x² का गुणा किससे करेंगे x से करेंगे, तो x² गुणा -x कितना हो जाएगा -x की घात 3, फिर इस x² का इसी x² का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया ये x² गुणा 1 कितना हो गया x²। ठीक है, ये x² से गुणा करके आ गया। अब किससे गुणा करेंगे आप, अब गुणा करेंगे आप x से, जो यहाँ पर ये x वाला पद है, इसमें x का गुणा पहले किससे करेंगे x² से, तो x² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का गुणा x² से करेंगे तो ये x की घात 3 आ गया, यहाँ पर आ गया x की घात 3। ठीक है, किसका गुणा किससे किया, x का गुणा किससे किया, ये जो x है यहाँ पर इसका गुणा आपने x² से किया तो कितना आ गया x की घात 3 आ गया। दूसरा पद क्या आएगा, फिर इस x का इसी x का गुणा किससे करेंगे -x से, तो कितना आ जाएगा x गुणा x कितना होगा x² और एक प्लस का एक माइनस का तो -x² आ गया, यहाँ पर ये -x² आ गया। फिर इसी x का गुणा जो ये x है इसी x का गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे तो कितना आ गया x गुणा 1 कितना हो गया x गुणा 1 कितना हो गया x हो गया। ठीक है, फिर आगे अब इस -3 का जो ये -3 है इस -3 का गुणा किससे करेंगे पहले x², तो 3 माइनस का और x² तो कितना हो गया -3x², ये -3x² हमने लिख दिया। फिर इसी 3 का गुणा आप किससे करेंगे -x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का प्लस और 3x, 3 गुणा x कितना होगा 3x हमने ये लिख दिया। फिर इसी 3 का गुणा किससे होगा 1 से होगा, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा ये -3 है और 1 है तो -3 गुणा 1 कितना होगा -3,
और शेष कितना है हमारे पास, ये 8 है, तो 8 ये आगे बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये x की घात 4 है, ये हमने x की घात 4 लिख दिया। फिर अब देखो ये x की घात 3 ऋणात्मक है और एक x की घात 3 धनात्मक है, दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला 0 हो गया, ये लिख दिया हमने x की घात 3, ये x की घात 3 वाला तो 0 हो गया। अब एक x स्क्वायर ये है, एक x स्क्वायर ये है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो 0 हो गया। शेष x स्क्वायर वाला एक पद और है यहाँ पर -3x स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर रख दिया -3x स्क्वायर, और कोई नहीं है x स्क्वायर वाला पद। ठीक है, तो ये एक ये वाला आ गया, ये x स्क्वायर 4 आ गया, फिर ये -3x स्क्वायर आ गया, ये वाला पद और ये वाला पद कट गया, ये वाला पद और ये वाला पद कट गया, ये 0 हो गए। आगे कितना बचा आपके पास, x और ये 3x, तो x और 3x कितना हो गया, 4x हो गया। और ये -3 है और ये 8 है, तो 8 पॉजिटिव है, धनात्मक है, और माइनस क्या है 3 है, तो 8 में से 3 क्या कितना हो गया 5, तो ये शेष बच गया आपके पास। तो ये मान आ गया आपके पास px का x स्क्वायर x की घात 4 -3x स्क्वायर + 4x + 4। ठीक वही मान px का जो हमें दिया हुआ था x की घात 4 -3x स्क्वायर + 4x + 5। तो ये भागफल और ये शेषफल आपके आ गए। शेषफल यहाँ पर कितना हुआ 8, और ये भागफल हो गया x स्क्वायर + x - 3। जब आप gx का भाग किस में देंगे, px में देंगे। तो ये प्रश्न संख्या 1 का कौन सा खंड था, 2 खंड, दूसरा खंड। तो पहला सवाल और दूसरा खंड हमने पहले प्रश्न संख्या 1 का पहला और दूसरा खंड हमने यहाँ पर कर लिया है। तीसरा खंड देखें, तीसरा भी ऐसा ही है, ये px = x स्क्वायर x की घात 4 -5x + 6 और gx का मान है 2 - x स्क्वायर। तो देखें इसको, यहाँ पर देखते हैं इसको, ये मैंने लिख दिया px बराबर लिख दिया मैंने x की घात 4 -5x + 6 और gx का मान है 2 - x स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा आपको, चाहे px हो gx हो, उसको पहले आप क्रम से रख देंगे, बड़ी घात वाले पद पहले, फिर उसके बाद छोटी घात वाले पद। तो gx में यहाँ पर gx बराबर 2 - x स्क्वायर दे रखा है, यानी अचर पर पहले दे रखा है और x स्क्वायर वाला पद यानी x की घात वाला पद बाद में दे रखा है। तो हम पहले इसको लिख देंगे -x स्क्वायर + 2 लिख लेंगे इसको, ये gx हो गया। तो अब इस प्रश्न को आपने स्वयं हल करना है, जैसे अभी हमने दोनों प्रश्न हल किए। पहले आप भाग देंगे और फिर उसको विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है बहुपद के लिए उसमें रखेंगे और उन सवालों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।